राजस्थान रेत के टीलों और सूखी धरती का राज्य है। लेकिन इस सूखी धरती पर एक ऐसी जलधारा भी बहती है जिसने यहाँ के लाखों लोगों की प्यास बुझाई है, खेतों को हरियाली दी है और रेगिस्तान में खुशहाली लाई है। इस जलधारा का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जिसे लोग प्यार से इंदिरा नहर भी कहते हैं। आज हम आपको इंदिरा नहर के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसकी शुरुआत, इसके महत्व और कैसे इसके राजस्थान के जीवन को बदला। इंदिरा गांधी नहर की कहानी 1950 के दशक से शुरू होती है, जब राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पानी की भारी कमी थी। यहाँ की खेती और लोगों का जीवन पानी की कमी के कारण कठिनाई में था। ऐसे में भारत सरकार ने एक योजना बनाई जो राजस्थान को पंजाब के सतलुज नदी के पानी से जोड़ सके। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम राजस्थान नहर रखा था, जिसे बाद में उनके नाम पर इंदिरा गांधी नहर कहा जाने लगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के मरुस्थल को हरा भरा बनाना था और ये 31 मार्च 1958 को शुरू हुई थी। इंदिरा नहर भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना में से एक है। ये नहर पंजाब के हरीके बैरेज से शुरू होती है और 650 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। ये पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और वहाँ के कई जिलों से गुजरते हुए जैसलमेर तक जाती है। इंदिरा नहर राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे जिलों से होकर गुजरती है। ये नहर न केवल पानी के लिए पीने इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे जिलों से होकर गुजरती है। ये नहर न केवल पानी पीने के लिए पानी देती है, बल्कि यहाँ के लिए कृषि के लिए भी एक वरदान साबित हुई है। इंदिरा नहर राजस्थान के बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे जिलों से होकर गुजरती है। ये नहर न केवल पीने के लिए पानी देती है, बल्कि यहाँ की कृषि के लिए भी एक वरदान साबित हुई है। इंदिरा नहर का सबसे बड़ा योगदान यहाँ के किसानों की जिंदगी में आया है। जहाँ पहले यहाँ के सूखे खेत रहते थे, वहीं अब इस नहर की वजह से पानी से हजारों हेक्टेयर भूमि पर खेती हो रही है। गेहूं, सरसों, चावल और सब्जियों की फसलें उगाई जाती हैं। पहले हमारे गांव में पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन जब से इंदिरा नहर आई है, हमारे खेतों में फसल लहलाने लगी है। इससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि इस नहर ने राजस्थान के लोगों की प्यास भी बुझाई है। कई गांव और शहरों को इस नहर के जरिए पीने को पानी मिलता है, जिससे यहाँ के लोगों का पानी के लिए लंबी दूरी तय करना नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ एक इंदिरा नहर ने राजस्थान को जीवन दिया है, वहीं इसके सामने चुनौतियाँ भी आई हैं। समय समय पर इस नहर में पानी की कमी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा नहर के रखरखाव में भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। कई जगहों पर नहर की सफाई न होने के कारण कीचड़ और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। इसके अलावा नहर के आसपास के इलाकों में पानी की बर्बादी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इंदिरा नहर के संरक्षण के लिए सरकार और जनता को मिलकर काम करना होगा, ताकि ये नहर लंबे समय तक राजस्थान के लोगों की सेवा कर सके। भविष्य में इंदिरा नहर को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। ड्रिप इरिगेशन और आधुनिक भविष्य में इस नहर को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। ड्रिप इरिगेशन और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके पानी के अपव्यय को कम किया जा सकता है। इसके अलावा नहर के आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण से पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सकता है। अगर सही तरीके से देखरेख की जाए तो इंदिरा नहर राजस्थान को हरा भरा रखने में और भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। ये नहर न केवल पानी की कमी को पूरी करती है, बल्कि यहाँ के लोगों के सपने को भी सींचती है। इंदिरा नहर राजस्थान की रेत भरी धरती पर बहती है। ये जलधारा सिर्फ एक नहर नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। ये नहर हमें सिखाती है कि अगर मेहनत और समर्पण से काम किया जाए तो रेगिस्तान को भी हरा भरा बनाया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर इंदिरा नहर के संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाएं, ताकि ये जलधारा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहे